जब संतों का संग हुआ तो अज्ञान जनित द्वैत जनित भय भाग गया। सर्वत्र अपने भगवान की भावना करने की प्रेरणा मिली, भगवान के चरणों में ध्यान लगने लगा। शरीर के सारे विकार नष्ट हो गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कब? जब संत समागम हुआ, सर्वत्र भगवत भाव, निरंतर भजन, तो सब विकार नष्ट हो गए। तब अपने स्वरूप में प्रेम हो गया। जे ही स्वरूप बोध हुआ तो उसकी विलक्षण दशा आ गई। संतोष, समता, शांति, इंद्रियों का बस में हो जाना, मन का बस में हो जाना। अब उसको ये अनुभव नहीं हो रहा कि मैं मनुष्य हूं। देहधारी अपने को नहीं मानता, उसको बोध हो गया है। भक्त को जब जीवन मुक्त अवस्था आती तो दूसरा अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? वो देख रहा मुझसे बुलाया जा रहा है, देख रहा है कि यंत्रवत कठपुतली की तरह कराया जा रहा है। मैं नहीं करता हूं, ना मैं बोलता हूं, ना मैं भोगता हूं, ना मैं देखता हूं, ना मैं सुनता हूं। सुनते हुए, देखते हुए, भोगते हुए, करते हुए भी वो देख रहा है कि परमात्मा केवल कर रहा है। और ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होकर त्रिगुणमयी माया के द्वारा हो रहा है, ऐसा देखता है। दोनों की स्थिति में थोड़ा सा विचार, वो परमात्मा स्वरूप में कि सब प्रभु कर रहे हैं, और वो ये देख रहा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब ऐसी स्थिति उस महान को प्राप्त हुई भजन के प्रभाव से कि तीनों लोकों को वो पावन कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। पर भाई, इस मार्ग पर जो मन लगाता है वही स्थिति प्राप्त करता है। जो भगवान के मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं उसकी सहायता करते हैं। ये पक्का समझ लेना। आप प्रयास कीजिए भगवत प्राप्ति के लिए, आपको आगे से आगे सहायता मिलती चली जाएगी। भगवत प्रेमी महात्मा जो सिद्ध अव्यक्त हैं वो आपके से मिलने लगेंगे और आपको उपाय बताने लगेंगे। जो संतों ने, शास्त्र ने मार्ग दिखाया है, उसी पर चलने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। जो भोगों की आशा का त्याग कर देता है, नित्य निरंतर भजन में लगता है। बातें करने वालों के लिए तो करोड़ों बातें, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। भजन की बात हो, श्री जी की बात हो तो ठीक है, नहीं तो मौन, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो बाना पहने केवल इसी भेष को दुरुपयोग करते रहे। ये झगड़ा, वो झगड़ा, उनकी निंदा, वो राग द्वेष उनका। बिल्कुल ऐसे लोगों से न मिले। विषयी पुरुष से मिलने से हमें उतनी हानि नहीं होगी जितने ऐसे लोगों के मिलने से। विषयी पुरुष है, विषय का प्रलोभन देगा, विवेक के द्वारा हट जाओ। लेकिन ये संत निंदा, वैष्णव निंदा, संप्रदाय निंदा, धर्म निंदा, आचार्य निंदा, ऐसे लोगों से बचे। वो बहुत अपने को उच्च कोटि के विद्वान मानते हैं, ऐसे लोगों से बचे। जो संतों ने मार्ग बताया है उसी मार्ग में चलने से विषय भोगों की आशा का त्याग होता है और परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए जीव का परम लक्ष्य है, आप वादा करके भगवान से आए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का, पर पुरंजनी के चक्कर में, बुद्धि के चक्कर में फंस करके वो 5 विषयों के भोग में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पूरी सृष्टि को 5 में रखा गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में फंस गया जीव। पूरी सृष्टि के भोग इन्हीं, और इनको छोटा कर दिया तो 3 भागों में बांट दिया, कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन 3 में फंस गया। अब पुरंजनी तो कामिनी में फंस गया, पुरंजनी कामिनी नहीं, कोई कंचन में फंस गया, कोई कीर्ति में फंस गया। जो ये नगर है इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, मुख, लिंग और गुदा, ये 9 द्वार है। 10वां द्वार बंद है। ये जो ब्रह्मरंध्र है ये 10वां द्वार है। यहां से जो निकलता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, ये
पूर्व के द्वार है, दाहिने कान को दक्षिण का, बाएं कान को उत्तर का द्वार। गुदा और लिंग ये नीचे पश्चिम के द्वार है। इन्हीं में से जीव इंद्रियों के भोगों में बुद्धि और मन को लेकर के विचरण करता रहता है। इतना भयानक आकर्षण बुद्धि का है, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। लाख लाख बार प्रयास करो, तभी कहा गया है चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितने बड़े बुद्धिमान हो, बिना गुरु कृपा के ये बंधन नहीं करता। जब गुरुदेव पूर्ण परमात्मा स्वरूप मुस्कुरा देते हैं तब हृदय का ये बंधन नष्ट हो जाता है। पक्की अनुभव की बात कह रहा हूं। गुरुदेव की कृपा के बिना ये जीव बुद्धि में आसक्त होकर भोगों में विचरण करता रहता है। अंततोगत्वा फिर विनाश का अवसर उपस्थित होता है। पूरे नगर को नष्ट कर देता है काल, मृत्यु, जरावस्था। फिर हाय हाय करके उन्हीं भोगों का चिंतन करके नई योनियों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो सावधान कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ मानव देह है। और सच्ची मानिए, जब तक रोग नहीं हो रहा तब तक भजन कर लो। भर्तरी जी का एक वैराग्य शतक में श्लोक है, जब तक वृद्धावस्था दूरी है और शरीर स्वस्थ है तभी तक भजन कर लो, नहीं भजन में मन नहीं लगता। जिनका मन लग चुका है उनका तो भजन में लगता है, नहीं फिर भजन में मन नहीं लगता। और फिर साधन भी नहीं बनता, वो केवल बस बाहरी बातें हैं, बाहरी बातें हैं, आंतरिक चिंतन नहीं बनता। पूरा जीवन सम्मान में व्यतीत कर दिया, सम्मान के लिए व्यतीत कर दिया। अब सम्मान किस काम में आएगा? शरीर छूटने का समय आ रहा है, ये बात किसी की समझ में नहीं आती। जो भगवत कृपा पात्रों से ये हमारे काम में नहीं आने वाली, न कीर्ति न कंचन और न कामिनी। अरे एक बार सावधान होकर अपने को मुक्त कर लो। बर्हिष्मन, ये तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है, इस यज्ञ का फल ये, इस कर्म का फल ये, सब सुनने मात्र का है। परमार्थ बुद्धि जब तक धारण नहीं करोगे तब तक तुम इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। ये कर्म आदि से, ये यज्ञ आदि से तुम जीवन मुक्त नहीं हो सकते। मलिन मति कर्मवादी, कर्म परक, कर्म कांड में फंस करके पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनको बोध नहीं होता मैं कौन हूं, कर्ता भाव में ही लगे रहते हैं। इसलिए तुम आत्मस्वरूप भगवान जनार्दन की भक्ति करो। तुमने इतना यज्ञ किया, इतने बलि दी कि तुम्हें पता नहीं भगवान की भक्ति का रहस्य। ये किसी काम में यज्ञ आने वाले नहीं। यज्ञ क्या, स्वर्ग आदि भोगो फिर मृत्यु लोग, तो देवर्षि नारद जी करे किसी काम में आने वाली नहीं। एक अच्छा स्वप्न देखा स्वर्ग का, बस वो स्वप्न ही है। वास्तव में कर्म वही है जिससे भगवान की प्राप्ति की जाए, विद्या वही है जिससे भगवान में चित्त जोड़ा जाए। संपूर्ण देहधारी का एक ही कर्तव्य है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना। देखो ध्यान से सुनो, एक बहुत सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में अपनी हिरनियों के साथ एक हिरन हरी हरी घास चुनते हुए बड़ा मस्त हो रहा है। दूब के छोटे छोटे अंकुर चुनता है और आसपास हिरनियों को देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महाराज, एक वृक्ष की आड़ में व्याध ने उन हिरन और हिरनियों पर पूरा निशाना लगा रखा है, और उस बेचारे को पता नहीं वो हिरनियों के बीच में मस्त होकर दूब चुन रहा है। महाराज थोड़ा विचार करोगे उस हिरन की दशा पर, जो अपनी हिरनियों के साथ हरी हरी दूब चर रहा है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी सुंदर वाटिका है और निशाने पे व्याध लिए हुए है, अब बस बाण छूटने वाला है। महाराज ने कहा कि
मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोले वो हिरन तुम हो और ये पुष्प वाटिका तुम्हारा राज्य है और हिरनियां तुम्हारी रानी है और विषय भोग ही हरी घास है और काल तुम पर निशाना लगाए हुए है। ये जो तुम यज्ञ आदि में अपना समय लगाकर भगवान से विमुख होकर खूब भोगों के भोगने में मगन हो, और ये जो भौरों का गुंजार है सूत मागत बंदी जन जो तुम्हारा यश गा रहे हैं, ये भी किसी काम में आने वाला नहीं। काल शिकार में लिए हुए सबको बस बाण संधान की जरूरत है। तुम वो मृग हो जो अपने आप को भूले हुए हो और काल के शिकार में आ चुके हो। श्रवणेंदी लगाए हुए हो, सूत मागत बंदी जन तुम्हारा यश गाते हैं, उसके अहंकार में हो कि महाराजा आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। अंतर्मुखी हो और भगवान श्री हरि की आराधना करो। ये कामी पुरुष जहां नहीं पहुंच सकते वहां भगवान का नाम जप करने वाला जाता है। श्री हरि को प्रसन्न करो और विरक्त हो जाओ इन यज्ञों से भी और परिवार से भी और भोगों से भी। राजा प्राचीन बरही ने कहा भगवान कृपा कृपा कृपा, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए आपके उपदेश से, इसीलिए सत्संग के समान न तुम मर्तलोक के सुख को, न देवलोक के सुख को और न मोक्ष के सुख को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। थोड़ी देर देवर्षि नारद जी का सत्संग हुआ। राजा प्राचीन बर्री कहने लगे कृपा कृपा कृपा, जो आपने उपदेश दिया मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी तक मैं जिनको अपना उपदेशक गुरु मानता रहा, इन आचार्यों को भी निश्चित परम तत्व का ज्ञान नहीं है। ये मुझे कर्म में ही लगाए हुए थे। यदि इनको ये ज्ञान होता तो आज तक मुझे क्यों उपदेश नहीं दे देते। मुझे तो बड़ा संशय खड़ा हो गया था कि यही जीवन का परम लक्ष्य है, पर आज साधु समागम ने एक क्षण में सारे संशय काट दिए। ये वेदवादी जगह जगह ऐसे कर्मों की प्रशंसा करते हैं कि इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग जाकर ऐसी अप्सरा, ऐसा विमान, ऐसा ऐसा, इसी में मन फंस जाता है। किंतु आप जैसे महापुरुषों का एक क्षण का संग समस्त कर्म जाल को काट देता है। नारद जी ने कहा राजन, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अधीन है और स्थूल सूक्ष्म दोनों मिलकर कर्म करते हैं। स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ जाकर भोगना पड़ता है। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है, परलोक में उसे दुख या सुख भोगना पड़ता है। इसलिए जीवित अवस्था में शरीर का अभिमान त्याग कर दो। यही खास समस्या है, शरीर खास समस्या है। मन के द्वारा जीव जिन जिन को ये कहता जाता है कि ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, उसी में फंसता जाता है। जबान से भी नहीं कहना, मन से भी नहीं सोचना ये मेरे हैं। यही बात तो समझानी है। गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका प्रभु, मैं सेवक हूं आपका। ये चमत्कार माया का है। अगर एक बार बोल दिया मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। बहुत चमत्कार है माया का, भूल से नहीं बोलना। अगर बोल दिया कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो स्थिति आपकी जागृत हो जाएगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकता पक्का, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। झूठ से बोलते रहो और सच्ची में आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप उससे हट नहीं सकते। बहुत जबान से भी नहीं, मन से भी नहीं। नारद जी कह रहे हैं जीव मन के द्वारा जिन स्त्री पुत्र आदि को ये कहता है ये मेरे हैं, वो उसी में फंस जाता है। फिर उनके लिए किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को
वो ऊपर जाकर अकेला भोगता है, कोई साथ नहीं होता। फिर उसको कर्मों के भोग जो शेष बचते हैं उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और चित्त की दशा, ये बूढ़े अवस्था में अनुमान हो जाता है कि इसका जन्म किस योनि में होगा। विद्वान जो भगवत अनुरागी, भगवत मार्ग, वो देख के बता सकता है अगला जन्म इसका किस योनि का होगा। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और चित्त की चेष्टा, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री दो बाह्य चेष्टाओं से और चित्त की दशा से पता चल जाएगा, जब वाणी से बोलेगा इसका जन्म किस योनि में होगा। देवर्षि नारद जी कह रहे, ये अनुमान किया जा सकता है। चित्त की वृत्ति ही आगे के जन्म को, और अगर चित्त की वृत्ति ही गायब हो गई, भगवदाकार हो गई, तो खत्म हो गया जन्म। जैसे कहते हैं अब हमारा जन्म नहीं हो, तो उसको पता है क्योंकि वो देख रहा है, अंदर से आ जाता है। जैसे हम भोजन पा के तरफ हुए तो अंदर से आता है ना, अब हमारा काम हो गया, अब हमें भोजन नहीं चाहिए। ऐसे ही अब कृत्य भयो में अंदर से आ जाता है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये तुम निश्चय मानो, सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक जीव को जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। स्थूल तो यहीं छूट जाता है। ये सूक्ष्म शरीर बदलना है। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया, राधा 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 राधा, वो बदलेगा। मन राधा में, बुद्धि राधा में, चित्त राधा में, अहम राधा के चरणारविंद में समर्पित। और ज्ञानी दृष्टा भाव, साक्षी भाव को सिद्ध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इनका। तो ये संकल्प विकल्प रहित होकर अंतःकरण लय हो जाता है, रहता ही नहीं। लिंग शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाता है, वो जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।